बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुदस्सर इकबाल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन में कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक बड़ा वास्ट सा सब्जेक्ट है ये। जो लोग बहरिया टाउन में रहते हैं वो, और जो बहरिया टाउन में आना चाहते हैं, बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं बहरिया टाउन में आने का, क्योंकि अब 1 साल का वो वक्त है जब मलीर एक्सप्रेस वे कम्प्लीट हो रहा है, तो लोगों का रुझान बहरिया टाउन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। अब आपने देखा प्राइवेट विलास बहुत ज़्यादा बन रहे हैं बहरिया टाउन में, आबादी और यहाँ फैसिलिटीज़, मार्केट्स, ये वो चीज़ें अब हो रही हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो असल इशू है, कराची में रहने वालों का एक 2-3 तरह की जगहों पर रहते हैं। एक जो गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। जो DHA साइड पर रहते हैं वो एक अलग से पे कर रहे होते हैं, और जो बाकी सिटी में रहते हैं उनका तरीक़ाकार वहाँ मुख्तलिफ है, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज़ हैं वैसे ही उनका ख़र्च है। अब बहरिया टाउन क्योंकि शहर से दूर है, बहुत से लोगों के बहुत से सवाल आते हैं, जी आना जाना महंगा है ये वो। तो यहाँ पर असल मामला आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ रहते हुए ख़र्च कितना है और किस तरह से है। अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। आप 2 तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक तो आप बहुत ज़माने कबल मसीह से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा ही है बहरिया टाउन में, जब बहुत से कम लोग रहते थे, और अब तो बहुत ही आबाद है। ऐसा ही अब जहाँ आप रहते हैं बहरिया अपार्टमेंट्स की तरफ, वहाँ तो रश ही बहुत होता है, लोग, तो रौनक है, बहुत रौनक है, हर जगह हर चीज़ है। इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग से मुराद ये नहीं है नाज़रीन के लिए कि पैसों के कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बाकी जो आप अपना टाइम, अपनी चीज़ें वो पे करते हैं, क्या आप फैसिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से। अली, कहाँ से शुरू किया जाए? मुझे समझ ये खुशखबरी सुना दें पहले। क्या मैं सुनाऊंगा, आप सुनाएंगे? नहीं, आप खबरें से, खुशखबरी आपके पास है, मेरे पास तो बुरी खबरें होती हैं। अच्छा, खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला के फजल से टेक्सास ह्यूस्टन में हमने अपने ऑफिस का आगाज़ कर दिया है, और वो तमाम लोग जो US से वाबस्ता हैं आज से पहले और आज के बाद इंशाल्लाह जो सिलसिला हमारा जारी है, वो लोग अब बुकिंग्स के लिए, मालूमात के लिए हमारे ह्यूस्टन वाले ऑफिस भी आ सकते हैं। तो ह्यूस्टन का जो मुकम्मल एड्रेस है और जो हमारा नंबर है वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम वहाँ मौजूद है, उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। एक तो ये अपडेट है। ये खुशखबरी नहीं थी, इसको हम अपने जर्नलिस्ट जो हैं वो ऐसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। आप ब्रेकिंग न्यूज़, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ये दी गई। क्या हमारा टेक्सास ह्यूस्टन में AD रियल एस्टेट का एक दफ्तर है। आप उस जो आप स्टेट में रहते हैं तो आपका वहाँ आसानी हो जाएगी कि आप, बहुत से लोग फ़ोन पे होते हैं, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए, लेकिन वहाँ आपको पूरी मालूमात, पूरी चीज़ें जो आप चाहेंगे वो भी हो सकती है। जो डाउट्स भी करते हैं ना बहुत सारे लोग कि पैसे भेजना, यानी उनका पाकिस्तान में कोई नहीं है, और तो वहाँ जाए जरूर। अमेरिका में तो फिर आपके लिए और ज़्यादा आसानी, किसी किस्म का कोई डर ही नहीं है। फिर पेमेंट भी आप अपनी करेंसी में करें, अपनी करेंसी में पे कर सकते हैं वहीं पर, और चीज़ें क्लियर हो सकती है। बहरहाल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ऐसा ही है। और बाकी बहरिया टाउन में AD रियल एस्टेट का टावर, AD ऑफिस, हेड ऑफिस सामने मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे अली रज़ा से, मुझसे, दानिया लकवी से, हमारी टीम के दीगर जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो अली, अब अमेरिका से हम वापस बहरिया टाउन कराची आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, मुझे ये बताएं कि ये इसको, मेरी एक स्पीच थी, मैं उसमें कहता था सोचता हूँ शुरू कहाँ से करूँ, तो ये आज वीडियो सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें, इतना बड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, बहरिया टाउन में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार फ़र्क क्या है। अच्छा। हम यहाँ भी 2 बेड में रहते हैं, वहाँ भी अगर 2 बेड में आए तो क्या फ़र्क है? आसान है कि बहरिया टाउन में जो रेंट है वो कम है कंपैरेटिवली सिटी। यहाँ पर आपको 2 बेडरूम 20 से 22 हज़ार रुपये का मिलेगा आज की डेट में, और अच्छे डेट में 25-27 था। बहुत फ़र्क तो आया नहीं है रेंट में। मेंटेनेंस यहाँ पर 3,500 है, वहाँ पर ज़्यादा हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो चीज़ फ़र्क, यानी जिसकी वजह से फ़र्क है, वो है फ्यूल कंजप्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जो प्रोडक्ट है, हम ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें डेली यूज़ करते हैं, वो उसमें वाज़ेह फ़र्क है। यानी हम इस वीडियो को अगर 2 बेडरूम तक, यानी आप कह दें कि उस तक रखें तो आसान हो जाएगा कि वो लोग
जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में मूव करना चाहते हैं उनको ये बजट रिक्वायर्ड है बहरिया टाउन में मूव होने के लिए। कितने पैसे लगते हैं आपकी मेंटेनेंस के 2 बेड का? 3500 मेंटेनेंस। उसमें क्या है? उसमें आपको जो आपकी यानी आपके घर के जो गार्बेज है, जो लॉबीज़ हैं, जो लाइट्स वगैरह हैं, वो सारी उसी में शामिल हैं। और अगर आपको कोई बाहर का पूरा कंपाउंड है, एवरीथिंग पार्किंग और बच्चों का जो कंपाउंड पार्क है, फिर जो हेल्पर्स वहाँ हमारे भाई मौजूद हैं वो भी आपकी हेल्प करने पर, ज़रूरत पड़ने पर हेल्प कर देते हैं। लिफ्ट की मेंटेनेंस है, सफाई सुथराई है, जो और ये जो आपके कॉरिडोर्स और कंपाउंड में लाइट्स ये वो सब कुछ उसका पार्ट है। अच्छा। सब उसका पार्ट है। रेंट 20 से 22 हज़ार रुपये है। अब जो बिजली का बिल है वो फ़र्क डालता है। नहीं, उससे पहले एक और चीज़ है जो आपके वो है पानी जी। जो पानी यहाँ आता है वो आप लोग टैंकर्स के जरिए होता है, लाइन के जरिए, वो कैसे? नहीं, पानी तो हमारे यहाँ लाइन का आता है ना बहरिया में। अच्छा, लाइन का जी। टैंकर वाला सिस्टम नहीं है। पहले भी जब भी था तो उसमें हमसे चार्ज नहीं किया जाता था। अच्छा। वो बहरिया की अभी पानी का क्या है? पानी का बिल आपको बहुत ज़्यादा भी आएगा तो 5 से 6 हज़ार रुपये आएगा। हम 2 बेडरूम की हद तक बात कर रहे हैं, जहाँ पर फैमिली मेंबर 4 से 6 हज़ार रुपया। जी, ये थोड़ा ज़्यादा है। नहीं सर, हमने तो देखें, मैंने मैक्सिमम बताया है। अच्छा। अब देखें, अगर आपके 4 मेंबर हैं तो 2500-2800 से ज़्यादा बिल नहीं आता। मीटर है? जी, जितना आपका यूजेज है उतना आपका बिल है। सही। जो गैस है, अभी 2 बेडरूम जो अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपकी फैमिली मेंबर 4 या 5 हैं लोग तो 3000 रुपये की गैस यूज़ होगी। 3000 से 3500 रुपये के 2 सिलेंडर। जी, सिलेंडर खुद नहीं, हमने कुछ भी नहीं करना। हाँ, मतलब वो बहरिया टाउन के जो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वो लोग आते हैं, फिल करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। और सेफ्टी की अगर बात करें तो बहरिया टाउन के जो अपार्टमेंट हैं उनकी हदूद से बाहर है। यानी मैं 2 बेडरूम में रह रहा हूँ, वहाँ पर सिलेंडर का कोई काम ही नहीं है, वो अब पड़े ही आउटसाइड है। अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल भी हो, खुदा ना खास्ता, उससे लोग महफूज हैं। गैस सिलेंडर की है लेकिन वो भी एक मैकेनिज्म के तहत। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, ये गैस क्या है? और बिजली का आप बता रहे थे, बिजली महंगी? बिजली यहाँ पर तकरीबन 64-65 रुपये यूनिट है। अल्लाह। और लोग ये कहते हैं कि जो लोग बहरिया टाउन कराची में नहीं रहते वो कहते हैं कि हमें अबव 300 हमें 55 रुपये का कॉस्ट करता है कराची सिटी में 1 यूनिट। बट इस मामले में बहरिया महंगा। अच्छा, इसमें फ़ायदा किन लोगों को है? जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, उनको जो पर यूनिट है उसकी प्राइस को कंसिस्टेंट रहने का फ़ायदा है, वो 64 ही मिलेगा। अच्छा। आप 1000 यूनिट यूज करें, आप 100 यूनिट यूज करें। यानी बड़े घरों वाले जो हैं वो उनकी तो मौज है, 2-3 एसी चल रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अपार्टमेंट वालों में थोड़ा यहाँ पर आके अच्छा, इसमें फिर हम अगर इसको जस्टिफाई, जिनका एक आध एसी है ना उनके लिए हाँ, जस्टिफाई कैसे हो सकता है? लाइट नहीं जाती। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा ज्यादा की, पर मैं एक सहूलत की बात कर रहा हूँ, एक आसानी की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर जनरेटर और यूपीएस का खर्च नहीं है? ओके। कोई सिस्टम ही नहीं है। वैसे तो हमें कभी ख्याल भी नहीं आया ये यूपीएस और जनरेटर का बहरिया में रहते हुए। हमसे पूछ रहे हैं ना, हम शहर में रहते तो हमें तो जनरेटर और यूपीएस ना हो ये तो मुमकिन नहीं कि आप मौसम कैसे गुजारेंगे अगर मतलब आपकी 8 घंटे की नींद शायद पूरी नहीं हो सके। 10 महीने जो है वो तकरीबन 9 से 10 महीने जहाँ पे पंखा और एसी वो ज़रूरत है। सिर्फ 2 महीने मुश्किल होता है जिसमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला खर्च कम होगा लेकिन बिजली के यूनिट्स का महंगा होगा। और क्या स्कूल जैसा कराची में है यही ऐसा भी है, यानी यहाँ पर स्कूलिंग बहरिया स्कूलिंग सिस्टम है। फिर जो लोग रूट्स को अफोर्ड करते हैं वो रूट्स की तरफ चले जाते हैं। फिर जो लोग अफोर्डेबिलिटी जिनकी कम है, जो है बीकन हाउस, सिटी स्कूल, ये कमांडर स्कूल भी है एक, अच्छा, जिसकी फीस शायद 5000-6000 रुपये है, नॉमिनल है। कराची सिटी में भी इतनी है। जिस तरह हमें लोग फीडबैक देते हैं हम उसको मवाजना रख के कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी इम्तियाज़ स्टोर है, सिटी में भी इम्तियाज़ स्टोर है। तो इम्तियाज़ स्टोर की प्राइसेस जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो तो कहीं भी हो, वो यानी इकरा यूनिवर्सिटी वाला हो, नॉर्थ वाला हो, मलीर वाला हो, DHA वाला, वो सब सेम है। जी, एक ही रेट है। अच्छा। जो ज़रूरत ज़िंदगी वाली चीज़ें हैं उनका रेट्स हमने फ़र्क नहीं पाया। नहीं, मतलब दावा भी कर रहे हैं इम्तियाज़ की अपनी जो ब्रांड्स की चीज़ें वो सारी एक हैं। जी बिल्कुल सारी एक हैं। और दूसरा वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ों के वो दावा करते हैं कि हम जो चीज़ मलीर में या DHA में जिस प्राइस पर दे रहे हैं बहरिया में भी दे रहे हैं उसी प्राइस पर। और
फिर अगेन यहाँ पर लेकिन बाकी स्टोर्स में चीज़ें महंगी होंगी। बाकी स्टोर्स जो प्राइवेट हैं, मरहबा स्टोर है, ड्रीम मार्ट है, बैरिया की गैलरी है, वो महंगे हैं। बहुत सारे लोग इम्तियाज़ की एक चलने की वजह ये है कि ये महंगे हैं, और दूसरी इम्तियाज़ में चलने की वजह कि आपको एक ही छत के नीचे सब मिल जाता है। ये क्रेडिट तो बहुत टाइम से इम्तियाज़ को जा रहा है ना, कि आपने एक चीज़ नहीं लेनी, लेकिन देखकर, कीमत देखकर, फैसिलिटेट होके, मतलब फैसिलिटी देखकर आप ले लेते हैं। तो अगर आप 2 बेडरूम में रहने चाहते हैं, रहने के ख्वाहिशमंद हैं, कुल सारी चीज़ों को अगर आप राउंड ऑफ करें तो 1 से यानी 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का खर्च आता है 4 मेंबर्स का। उसमें 2 बच्चे, 2 पानी, बिजली, गैस, रेंट, ग्रोसरी, मेंटेनेंस, ग्रोसरी, बच्चों के स्कूल की ये फीस, सब शामिल है। आप इसको सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसमें रूट्स स्कूल को ऐड नहीं किया, वो फिर अगेन 25-30 हज़ार रुपये का एडिशन होगा। कोचिंग सिस्टम भी यहाँ है लेकिन लोग तो नहीं जाते, अच्छी स्टडीज़ अच्छी हैं, तो ये वाला मामला है सर। अच्छा अली, एक बहुत बुनियादी चीज़ है आजकल इंतहाई कराची में ये चल रहा है, वो है इस वक्त वायरल हुआ डिजीज़, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, क्लिनिक्स पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है जी जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ भी वैसे नॉर्मल में तो यहाँ चेकअप होता है, लेकिन वो बड़ा कोई मामला हो जाए तो जैसे वो कहते हैं ना सिंध में, वो कहते हैं इसको कराची ले जाएं, पंजाब में होते हैं इन्हों लाहौर ले जाओ, तो यहाँ भी ये सीन है कि इसको जिना में ले जाए ना यहाँ से। अगर बड़ा तो छोटा मोटा मामला है तो वो भी तो एक कॉस्ट है ना, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर की, अद्वियात की। क्लिनिक्स ना होने के बराबर है, मुझे तो लगता है शायद है ही नहीं। क्लिनिक्स अभी तो नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन अच्छी बात ये है कि माहौल साफ़ होने की वजह से एज सच वो जो एक होता है ना पोल्यूशन वाला मामला कराची बैरिया में नहीं है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं वो तो रहती हैं। इतना पेरिस तो नहीं है ना आप बनाइए इसको के यहाँ, नहीं, मौसमी बीमारियां तो रहती हैं, तो कराची और वो पार्ट उसमें आपको फिर जाना पड़ता है कि जिना आप जाते हैं। वैसे बैरिया टाउन के बाहर एक डॉक्टर हैं जो कि बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, वो काफ़ी यानी इलाज वगैरह करते हैं। फ्री में पब्लिसिटी भी कर रहे हैं आप अली डॉक्टर साहब की। चलें कोई नहीं, लोगों की बेहतरी हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ देखें, हॉस्पिटल तो चले हैं ही हैं। मिडवे बी में आप हमारे ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पर 2 क्लिनिक मौजूद हैं, गायनी का भी है और दूसरी भी जो वो मौजूद हैं। वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं लेकिन ये है कि ऑपरेशनल तो हो गए हैं। तो अच्छा एक और चीज़ है जो हम पाकिस्तानियों का एक मेजर ख़र्च का हिस्सा कहलाता है, वो है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमने वीकेंड पे मॉल्स में नहीं जाना या वीकेंड्स पे हमने खाने नहीं जाना, बाहर पार्टी करने नहीं जाना, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और कुछ ना हो तो चाय पीने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ वो भी फिर महंगा है निस्बतन शहर से। यहाँ खाने की चीज़ें ना हों, लोगों को यहाँ से ट्रैवल करके वो फिर हाईवे के रेस्टोरेंट्स पे, चाय के ढाबों में नहीं रहा। क्या बैरिया टाउन में चाय की भी कोई 25-30 दुकानें तो आ गई हैं। 400-500, 500 का कप है? नहीं कम है। अच्छा प्रोटीन का रेट्स हैं। वैसे तो आप, मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूं। तो आप चाय नहीं पीते, आज आपको सस्ती पिला देंगे। सर हम अगर पिलानी भी है तो वो भी सस्ती आपने नहीं, आपको बताना है कि महंगा नहीं है बैरिया। देखिए यहाँ पे नॉर्मल है। देखिए मैंने हमेशा ही कहा है कि खाने वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी महंगी हैं कराची की निस्बत। कराची तो फिर इतना शाकार है, शानदार है, लेकिन यहाँ पर फिर ज़रा सिक्योरिटी भी ऐड हो जाती है जहाँ हम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक माहौल बड़ा साफ़ मिलता है उन डाइनिंग के लिए, तो ये ज़रा बेहतरी है बस। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक ये होता है कि कराची में हमारे पास सालाना घर में 1 या 2 लोग या पर्स या मोबाइल छिनवा लेते हैं, तो ये एक कॉस्ट भी साल की समझ लीजिए कि 1.5-2 लाख आती है। तो यहाँ कितने छीने जाते हैं साल में? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है अभी तक, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोबाइल की स्नैचिंग और टारगेटेड स्नैचिंग ये तो अभी हमने कभी सुनी नहीं है बैरिया में। अच्छा। और उम्मीद है कि जिस तरह बैरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है वो हर पर्सन कोशिश करता है, इस मामले पर तो बहुत कोशिश करता है, मतलब लाख बुराई हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आती है तो बैरिया टाउन का हर शख्स एनर्जेटिक नज़र आता है। जिसका काम सिक्योरिटी नहीं भी है वो भी इत्तला कर देता है, क्योंकि बैरिया टाउन और कराची में अगर कुछ सबसे बड़ा फ़र्क है तो वो सिक्योर माहौल है, मेरी ख्याल है। काम करने वाली मुलाजमाएँ, कुक और गार्ड्स वगैरह ये सब रजिस्टर्ड है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। विलाज में भी
लेकिन ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अपार्टमेंट्स वाली साइड है। इनका एक कार्ड बनवाना पड़ता है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, इनका NIC, आपका NIC, वो सारा ऐड होता है, इनको एक कार्ड मिलता है। यानी ऐसे तो कोई भी मुलाजमा, कोई भी काम करने वाली खातून एंटर हो सकती है, तो कार्ड देखेंगे तो उनको एंट्रेंस मिलेगी। मैं बहरिया अपार्टमेंट की स्पेसिफिकली बात करूँ, उसमें 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 4 तो वहाँ भी चार्जेस भी ज़्यादा होंगे निस्बतन शहर के, यहाँ दूर आते हैं, ट्रैवल भी करके आना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, नहीं ख्याल है, क्योंकि ये लोग करीब से ही आते हैं। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है, एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वाला मामला है नहीं। अच्छा, एक और बड़ी मेजर सी चीज़ है घरों में ट्यूशन पढ़ाना या पढ़ने जाना। जी, कारी साहब का पढ़ाने आना या उनके पास ऐसा ही है। एक तो फैसिलिटी है, बड़ी ज़रूरी सी चीज़ है, ऐसा ही है। दूसरा इसकी कॉस्ट भी नॉर्मल शहर की तरह है। ये पॉइंट आउट वाली चीज़ें हमने नहीं कभी सुनी। अब देखिए, मैं अपार्टमेंट वाली साइड को बड़ा कवर करता हूँ, मैं तो बहरिया टाउन की रौनक अपार्टमेंट्स को कहता हूँ, यानी और लेकिन मैंने ये पॉइंट कभी नहीं सुना यार ये महंगा है। जो महंगा है वो वीडियो में वाज़ेह बताया है कि यहाँ पर जो कुछ चीज़ों में महंगाई आपको लगेगी और वो दुरुस्त है। यानी आप मार्ट्स पर जाएंगे तो आपको चीज़ें महंगी ही मिलेंगी अदर दैन इम्तियाज़ स्टोर। और इम्तियाज़ स्टोर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि ये महंगी दे रहा है इम्तियाज़। ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी तो एक कॉस्ट में आती है ना। अगर आप दर्जी यहाँ पर मौजूद ना होने है ना सर, क्यों नहीं है? अच्छा है सर, नहीं एक आध दर्जी नहीं, खवातीन के लिए तो दर्जनों की और दर्जियों की सुपर मार्केट में अब सब आ गया। अच्छा, और हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, हमारे पास 16-17 लाख से 25 लाख तक की शॉप इंस्टॉलमेंट्स पर अवेलेबल है। मतलब कि मैं एक बात से बात निकल पड़ी है, AQ सुपर मार्केट में दर्जी है, हर गैलरी में दर्जी है, टेलर है और जिम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। लेकिन ये बाकी चीज़ें वो खवातीन के कपड़ों शपड़ों से रिलेटेड होती हैं ना। हाँ, इस ये सारी AQ सुपर मार्केट में मौजूद है। अच्छा, ये सारा मौजूद है। शुक्रिया भाई, आपने ख़ासी तफसील के साथ अली बताया। जितना बड़ा घर होता जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जाएगी, और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 10,000 का पानी का बिल ही बना लें या 2500-3000 रुपया बिल बनाएं। तो लेकिन बहरहाल आजकल रेंट कम है, अगर जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं या जो अपने घरों में आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। आपका कुछ सवाल हो जो हम कवर नहीं कर पाए जिन एरियाज़ को, ज़रूर बताइएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।